बिल्कुल, और आपका सवाल लेकर के मैं सीधे यहाँ पर जो गांव के किसान है उन्हीं से बात कर, उन्हीं से पूछती हूँ। अंतरिम बजट है, हालांकि बहुत बड़ी घोषणा नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी किसान क्या चाहते हैं बजट में? ठीक चाहे जी, बजट सही मिल जाए। किसान की तो बड़ी दुर्गति है आ वक्त, ना तो बाल करने पढ़ा सके, ना कोई ब्याह शादी कर सके। अभी जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, यहाँ में भी बहुत कम पैसा मिल रहा है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं, जिन्हें लेकर के आपको लगता है कि नहीं अभी हमें ये मिलना भी बाकी है और ये भी मिलना चाहिए? किसान को वास्तविक रूप देने के लिए बहुत बड़ी सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ही स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था और स्वामीनाथन जी ने ये पूरी तरह से एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए बता दिया कि भाई किसान को ये हक है, किसान का इसे दे दिया जाए किसान को, तो किसान की हालत सुधर जाएगी। तो क्यों नहीं सरकारें बदलती रही हैं, क्यों कोई नहीं दे पा रहा किसान की जो वास्तविकता है, किसान का जो वास्तविक हक है, क्यों नहीं दे पा रहे? क्या मजबूरियां हैं सरकारों के सामने? ये हमारा मांग है कि किसान को उनका जो वास्तविक जो वो बनता है हक, जो स्वामीनाथन जी ने उसमें रिपोर्ट में सारा कुछ है उसमें। मतलब ये ऐसी कुछ मुद्दे हैं जो आप सरकार के सामने उठाना चाहते हैं। क्या किसानी अब फायदे का सौदा नहीं है? किसान कोई फायदे का सौदा नहीं है। किसान तो सरकार का एक मजदूर है, ना उसको एमएसपी मिल रही है, ना ही उसको कोई मुआवजा मिल रहा है, ना उसे कोई पढ़ाई में छूट है, वो सब तरीके से मर रहा है। बजट में कुछ मांगे रखना चाहते हैं सब्सिडी को लेकर के, या फिर किसान सम्मान निधि को लेकर के, या कोई और योजना? किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए, कम से कम 20,000 रुपये कराया जाए साल में, और किसान को ये जो बीमा दुर्घटना है, ये जो फसल का जो बीमा होता है, किसी को एक भी किसान को नहीं। मीनाक्षी, हम आपके पास लौट रहे हैं और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं मास्टर स्वराज, क्योंकि आप किसान नेता हैं, आपने किसानों को सुना भी, आप अंतरिम बजट से आज क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? देखो, ये किसान की वास्तविक पीड़ा है जो किसान कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार गांव में बिल्कुल धराशायी है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं है, और कहीं रोजगार नहीं है। मैंने पहले कहा था अगर एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हो जाता है तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और कृषि की सुरक्षा भी होगी, जिसे आवारा पशु चट कर जाते हैं। ये जो ला रहे हैं हम, जो मोदी जी दे रहे हैं 6,000 दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि किसान निधि सम्मान योजना, किसान निधि सम्मान योजना में जो 6,000 दे रहे हैं या 12,000 कर दें, उस 12,000 को शून्य करके एक एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कर दें और उस पैसे को वहां लगा दें, तो फसल को जो आवारा पशु चट कर जाते हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी, देश का भी ग्रोथ होगा। एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स को लेकिन ये कितना व्यवहारिक है, ये सरकार को सोचना होगा। हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, सबका ध्यान, जो मिडिल क्लास है उसका ध्यान इस बात पर होता है कि जेब में पैसा बचे, खर्च कम हो, तो ऐसा बजट आए, ये उम्मीद? बिल्कुल, मिडिल क्लास जो है वो बजट के अंदर जो है सबसे ज़्यादा उम्मीदें उसी को होती हैं। देखिए, समाज के जितने भी वर्ग हैं ना, ये बजट सभी के लिए जाएगा, क्योंकि सभी की कुछ ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं इस बजट से। अभी जिस प्रकार से देखिए बार बार रोजगार की बात हो रही है, अगर आप यूपीए का 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें सरकारी नौकरियां जो है 6 लाख के आसपास थी, और अगर मोदी सरकार का देखेंगे 10 साल तो 9.5 लाख से ज़्यादा है। देखिए, वैकेंसी जो है हर मंत्रालय से निकाली गई है ढूंढ ढूंढ करके, उसको क्रिएट किया गया है, और उसके बाद वो जो है वैकेंसियां मार्केट में आई हैं और लोग उसको जो है 9,000, 9,500, 10,000 के आसपास अब तक फिल की गई हैं, भर्तियां हो गई हैं इसके अंदर, और आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां निकाली जाएंगी हर एक मंत्रालय से। लेकिन जिस प्रकार से बजट की बात हो रही है, देखिए जो एक सर्वस्पर्शी बजट है ना, जो सभी को छूने वाला है, किसान की बात कर रहे हैं, किसानों को इस सरकार में अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है। महिलाओं को अगर सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर दी गई है। उसी तरह से मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो मिडिल क्लास को जो सबसे ज्यादा सहूलियत मिली है वो नरेंद्र मोदी सरकार में लगातार 2014 से लेकर के अभी तक जो है वो मिलती आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। जी कुछ ऐड करेंगे इसमें? अमीर और गरीब की खाई कम करने वाला बजट हो ये? देखिए, अमीर और गरीब की खाई कम करना एक साल के बजट में तो नहीं संभव होता है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है, उस दिशा में चलना जरूरी होता है। लेकिन बीते 10 साल में आप देखिए अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। और जहाँ तक रोजगार की बात है, रेलवे का 5 साल से तो वैकेंसी ही नहीं निकली,
अब जा करके वैकेंसी निकली है, 3 लाख पद खाली हैं, 5,000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। पूरे देश में 18 लाख पद खाली है, वैकेंसी क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? यह बड़ा सवाल है। ये बजट जो है, बजट से ज्ञान और गीता की बात कर रहे हैं। ज्ञान में गरीब, अन्नदाता, भाई नारी, ये सब क्या पहले से नहीं थे देश में? ज्ञान के बारे में आज इनको ज्ञान आया है? कहाँ थे? प्रेम कुमार जी, आज क्या उम्मीद है आपको? फिर शहजाद से जवाब लेंगे। बिल्कुल बोलने तो देंगे, तब तो जवाब। नहीं, आज क्या उम्मीद है आपको? आज आप पिछली बातों को लेकर केवल सपने दिखाए जा रहे हैं। आज क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद है, आप बताइए, आप आज आपको क्या उम्मीद है इस बजट? आज उम्मीद है, जिस ज्ञान की बात के बारे में बात करें, उस वर्ग को आप फैसिलिटेट करिए। और ये किसान जो लगातार बता रहे हैं अपनी तकलीफें, इनकी तकलीफ को दूर करने के लिए सामने आना चाहिए। क्यों नहीं एमएसपी लागू दिया जाता है? क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाती है? इस बारे में चुप ही रहती है। बड़े बड़े सब। ठीक है प्रेम कुमार जी, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं। शहजाद जी कह रहे हैं रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, वो जवाब देंगे। शहजाद जी, ज्ञान और गीता का जिक्र कर दिया प्रेम कुमार जी ने। गीता का नाम सुनकर बाबरनामा जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो कान से धुआं निकलना ही है। अरे भाई, मैंने आपके नाम ही नहीं लिया, आप काहे रिएक्ट कर रहे हो? आपके तो नाम में प्रेम है, कम से कम कटुता शब्दों में मत करेंगे। आप बताइए देश को क्या देने? प्रेम जी देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। यदि ऐसी सुबह सुबह डिस्टर्बिंग डिबेट चाहिए तो बोल दीजिए, मैं भी टोका टाकी करूं। नहीं बोलिए। आप अपने लिए तो प्रेम जी, यदि आप सुन तो प्रेम जी देखिए, ऐसा है, आप जवाब दीजिए। मुझे पता है कि आपके लिए मौका है, पर ये मेरे लिए जवाब दीजिए। बातों को रखने का मौका है, मेरे लिए अपना चमकाने का मौका। रखिए। सुन लीजिए बात को। आपने अभी कहा कि स्वामीनाथन कमीशन आयोग पर काम क्यों नहीं होता। कब आई थी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट? आप सुन लीजिए ना, अब पूरा करने दीजिए, बीच में टोका टाकी मत। पास 10 साल। भाई गायत्री जी, या तो मैं पूरी बात रख लूंगा। प्रेम कुमार जी, बस 1 सेकंड रुक जाइए, एक बार उनको बात तो कंप्लीट करने दीजिए। सुबह 1 लौट रहे हैं आपके मिनट पास। हाँ, नहीं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2008 में आई थी। 2008 से लेकर 14 तक कौन सा चूरन चूर रहे थे आप लोग? और 14 में लागू की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और स्वामीनाथन जी जाने से पहले उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री की। मैं आपको एमएसपी का आंकड़ा देता हूं, सिर्फ केवल वीट और पैडी की दे रहा हूं। इनके समय पर 2006 से 14 में 5.5 लाख करोड़ दिए गए एमएसपी के रूप में। हमारे समय में 14 से 22 के बीच में 16 लाख करोड़ दिए गए। आप काहे बिना आंकड़े के? अच्छा आप सुनिए, इनका भी अरे सुन लीजिए पूरा, सुन लीजिए। आपने कहा कि गरीबों और अमीरों की खाई बड़ी है, कैसे मापते इसको? जीनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। जीनी कोएफिशिएंट 2014 में 4.5 था, 0.45 था, आज 0.40 है। ये बड़ा है, कम हुआ है? कुछ भी बोलना है तो बोल देना है, टीवी पर आना है तो बोल देना है। अरे भाई देखिए, कुछ आंकड़ों के साथ बात करेंगे तो करिए। मुझे बताइए कि आपने कितना किसान सम्मान निधि? बिल्कुल देखिए, और इस वक्त एक बड़ी टीम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लखनऊ हम लिए चलते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लखनऊ वासी किस तरह की उम्मीद जता रखेंगे इस बार के बजट से? राघवेंद्र जी। हाँ, आपकी बातें आप पुरानी मानिए, आपका चैनल तो बहुत बढ़िया है, पर ये प्लीज फिगर भी तो होनी चाहिए, पब्लिक फिगर भी तो होनी चाहिए। मेरा है। हाँ,